नमस्कार। चलिए आज अम्ल क्षारक और लवण की दुनिया में गोता लगाते हैं और जानते हैं क्या। इसे मजेदार बनाने के लिए हम किसी किताबी भाषा का इस्तेमाल नहीं करेंगे, बल्कि एक स्टूडेंट के क्लासरूम नोट्स को ही अपना गाइड बनाएंगे, बिल्कुल वैसे ही जैसे उन्होंने इसे समझा है। तो देखते हैं आज का सफर कैसा रहेगा। हम शुरू करेंगे बिल्कुल बेसिक से कि भाई अम्ल क्या है, फिर देखेंगे कि इन्हें पहचानते कैसे हैं, उनके अलग अलग प्रकार, उनके रासायनिक गुण, और हाँ, आखिर में हम ये भी जानेंगे कि कौन कितना ताकतवर है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला और सबसे जरूरी सवाल, आखिर ये अम्ल या एसिड होता क्या है? इन नोट्स को देखें तो इसका सारा राज पानी में छिपा हुआ है। देखिए, सीधी सी बात है, कोई भी केमिकल कंपाउंड अम्ल तब कहलाता है जब उसे पानी में घुलने पर वो H+ आयन यानी हाइड्रोजन आयन रिलीज करें। और हाँ, एक मजेदार बात, ज्यादातर चीजें जो स्वाद में खट्टी होती हैं जैसे नींबू, उनमें एसिड ही होता है। पर हाँ, एक जरूर चेतावनी, लैब में कभी भी कुछ चखने की कोशिश मत कीजिएगा। मिसाल के तौर पे हाइड्रोक्लोरिक एसिड को ही लेते हैं। जैसे ही ये वानी में जाता है, ये H+ और क्लोराइड आयन में टूट जाता है। और यहाँ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट नोट किया गया है कि HCl जब तक गैस के रूप में है तब तक वो एसिड नहीं है। इसका असली कमाल तो तभी शुरू होता है जब ये पानी में घुलता है। पर रुकिए, कहानी में एक और ट्विस्ट है। ये जो H+ आयन बने हैं ना, ये पानी में अकेले नहीं रह पाते। ये फौरन पानी के मॉलिक्यूल यानी H2O से दोस्ती कर लेते हैं और मिलकर बनाते हैं हाइड्रोनियम आयन यानी H3O+। और ये सिर्फ एक एसिड की बात नहीं है। आप सल्फ्यूरिक एसिड ले लीजिए, फॉस्फोरिक एसिड ले लीजिए या नाइट्रिक एसिड, इन सब का बेसिक कैरेक्टर एक ही है, पानी में जाकर H+ आयन रिलीज करना। अच्छा, अब सवाल ये उठता है कि जब हम हर चीज को चख कर टेस्ट नहीं कर सकते, तो पता कैसे लगाएं कि कोई लिक्विड एसिड है या बेस? इसके लिए हमारे पास कुछ केमिकल जासूस होते हैं, जिन्हें हम कहते हैं इंडिकेटर्स या सूचक। इनमें सबसे फेमस जासूस है लिटमस पेपर, और इन नोट्स में इसे याद रखने की एक बड़ी जबरदस्त ट्रिक दी गई है। अनिल यानी अम्ल नीले लिटमस को लाल कर देता है। कितना आसान है ना? पर लिटमस अकेला नहीं है, और भी कई इंडिकेटर्स हैं, जैसे फिनोल्फिथिलीन, जो बेस के संपर्क में आते ही गुलाबी हो जाता है। और हमारी अपनी किचन की हल्दी, कभी देखा है सब्जी का दाग जब साबुन से धोते हैं तो वो लाल हो जाता है? वो इसीलिए क्योंकि साबुन बेसिक होता है। और कुछ इंडिकेटर्स तो और भी कमाल के होते हैं। वो रंग नहीं बल्कि अपनी गंध बदलते हैं। इन्हें कहते हैं ओल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। सोच कर देखिए, प्याज की जो तीखी गंध होती है वो किसी बेसिक सॉल्यूशन में डालते ही गायब हो जाती है ना कमाल? ठीक है, तो अब हम एसिड और बेस को पहचानना तो सीख गए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इन्हें कितने अलग अलग तरीकों से क्लासिफाई यानी वर्गीकृत किया जा सकता है। इससे इन्हें समझना और भी आसान हो जाएगा। मोटे तौर पर देखें तो एसिड्स के दो मेन परिवार हैं। एक है ऑर्गेनिक एसिड्स यानी कार्बनिक अम्ल, जो हमें कुदरती तौर पर पेड़ पौधों और जानवरों से मिलते हैं। ये थोड़े कमज़ोर होते हैं, जैसे सिरके में होता है। और दूसरा परिवार है मिनरल एसिड्स का यानी खनिज अम्ल। ये लैब में बनाए जाते हैं और काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं। अब आते हैं बेसेस यानी क्षारकों पर। जैसे एसिड H+ आयन छोड़ते हैं, वैसे ही बेस पानी में OH- यानी हाइड्रोक्साइड आयन छोड़ते हैं। यहाँ एक बहुत ज़रूरी बात है जो इन नोट्स में हाईलाइट की गई है कि सारे बेस पानी में नहीं घुलते, और वो बेस जो पानी में घुल जाते हैं उन्हें एक स्पेशल नाम दिया गया है, एल्कली यानी क्षार। अब यहाँ एक बहुत ज़रूरी सेफ्टी रूल पर आते हैं। देखिए, जब भी किसी गाढ़े एसिड को पतला किया जाता है तो उसमें से बहुत ज़्यादा हीट निकलती है। ये एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, इसीलिए गोल्डन रूल है जिसे कभी नहीं तोड़ना चाहिए। हमेशा एसिड को धीरे धीरे पानी में मिलाना है, कभी भी पानी को एसिड में नहीं। अगर उल्टा किया तो वो हीट इतनी तेज़ी से निकलेगी कि पूरा मिक्सचर उछलकर बाहर आ सकता है, और ये बहुत ही खतरनाक हो सकता है। तो कोई एसिड या बेस स्ट्रॉन्ग है या वीक, ये कैसे तय होता है? इसका पूरा खेल इस बात पर है कि वो पानी में कितने आयन रिलीज करता है। जो स्ट्रॉन्ग एसिड या बेस होते हैं वो पानी में जाते ही लगभग 100% आयनों में टूट जाते हैं, और जो वीक होते हैं वो कह सकते हैं कि थोड़े कंजूस होते हैं, वो बहुत कम आयन छोड़ते हैं। चलिए अब सबसे मजेदार हिस्से पर आते हैं, एसिड्स के केमिकल प्रॉपर्टीज, यानी ये दूसरे केमिकल्स के साथ मिलकर कैसा बर्ताव करते हैं, कैसे रिएक्ट करते हैं। तो देखिए,
एसिड्स कई तरह से रिएक्ट करते हैं। जब वो किसी मेटल से टकराते हैं तो हाइड्रोजन गैस बनती है। जब मेटल कार्बोनेट से मिलते हैं तो CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। और जब एक एसिड एक बेस से मिलता है तो वो एक दूसरे के असर को खत्म कर देते हैं। इसे ही न्यूट्रलाइजेशन या उदासीनीकरण कहते हैं और इसमें बनता है नमक और पानी। और यही सेम चीज होती है जब एसिड किसी मेटालिक ऑक्साइड से रिएक्ट करता है। अच्छा, अब ये जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनी, इसका पता कैसे लगाएं? इसका एक बड़ा फेमस टेस्ट है। इस गैस को चूने के पानी यानी लाइम वाटर से पास कराइए। अगर गैस CO2 हुई तो वो पानी कैल्शियम कार्बोनेट बनने की वजह से तुरंत दूधिया हो जाएगा। ठीक जैसे एसिड्स के अपने केमिकल गुण हैं, वैसे ही बेसिस भी पीछे नहीं हैं। चलिए अब उनकी खासियत देखते हैं। तो बेसिस भी कुछ खास मेटल्स के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। और एक बहुत ही इंटरेस्टिंग रिएक्शन है, बेसिस नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स के साथ भी रिएक्ट करते हैं। अब आप सोच रहे होंगे ऐसा क्यों? क्योंकि नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स का नेचर एसिडिक होता है। तो देखा जाए तो ये भी एक तरह का एसिड बेस रिएक्शन ही हुआ। तो हमने स्ट्रॉन्ग और वीक की बात तो कर ली, पर इसे नापने का कोई तरीका भी तो होगा। बिल्कुल है। किसी भी एसिड या बेस की स्ट्रेंथ को एक नंबर देने के लिए ही बना है pH स्केल। ये स्केल होता है 0 से लेके 14 तक का। इसका सेंटर पॉइंट है 7, जो होता है न्यूट्रल, यानी ना एसिडिक ना बेसिक, जैसे कि एकदम साफ पानी। अब 7 से आप जितना नीचे 0 की तरफ जाएंगे, एसिडिटी उतनी ही बढ़ती जाएगी, और 7 से जितना ऊपर 14 की तरफ जाएंगे, बेसिसिटी उतनी ही मजबूत होती जाएगी। इस चार्ट से हमें एक अच्छा पर्सपेक्टिव मिलता है। देखिए, हमारे पेट के अंदर जो गैस्ट्रिक जूस होता है वो कितना ज्यादा एसिडिक है। उसका pH सिर्फ 1.2 के आसपास होता है। वहीं दूसरी तरफ सोडियम हाइड्रोक्साइड जैसा एक स्ट्रॉन्ग बेस है जिसका pH पूरे 14 पर है। और इसी के साथ स्टूडेंट के इन बेहतरीन नोट्स के जरिए हमारा ये सफ़र यहाँ पूरा होता है। पर जाने से पहले ये नोट्स हमें एक बहुत ही दिलचस्प सवाल के साथ छोड़ जाते हैं। हम ये तो समझ गए कि स्ट्रॉन्ग एसिड्स अपने H+ आयन की वजह से इतने संक्षारक यानी करोसिव होते हैं, पर स्ट्रॉन्ग बेसिस जिनमें OH- आयन होते हैं वो भी उतने ही खतरनाक क्यों होते हैं? इस पर सोचिएगा जरूर।